आचार्य श्री प्रायकर हम लोगों से कहते थे, स्वाध्याय के 4 अंग बताए हैं। कितने अंग होते हैं? पिछना, अनुपेक्षा, और चौथे नंबर पर रखा है धर्मोपदेश। वासना, प्रच्छना, है ना, और आमना यानी चिंतन, उसको बार बार अनुपेक्षा, और लास्ट में धर्मोपदेश है। यही क्रम होना चाहिए। सबसे पहले वासना होना चाहिए, अच्छे से पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गहराई में जाओ। बिना पढ़े उपदेश नहीं देना। पढ़ा है नहीं, मात्र हम थोड़े से बाग चिढ़ता है, उसके कारण सीधा उपदेश देना चालू कर देते हैं। आज ये हो रहा है, वासना रूप नहीं रहा, पिछना, एक दूसरे से पूछना। देखिए, पिछना स्वाध्याय है, शंका नहीं है। जब अपन कोई तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, तत्व की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो पूछें। इसलिए स्वाध्याय कभी भी अकेले करने में उतना आनंद नहीं आता। अगर 4 लोग और बैठ करके जब उसका मंथन चिंतन करते हैं, चर्चा होती है, उससे तत्व की और गहराई में जाने की विशेष बात हुआ करती, सबका चिंतन आता है। इसलिए प्रश्ना, पूछना, पढ़ते समय अगर मान लो आपसे कुछ समझ में नहीं आया, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? अपने से वरिष्ठ ज्ञानी जनों के पास जाकर के उस बात को पूछना चाहिए। इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। ये बातें हमें पूछना चाहिए, उनसे प्रश्न होना चाहिए। फिर बाद में जो अपन ने समझ लिया है, पढ़ लिया है, अनुपेक्षा होना चाहिए। अनुपेक्षार्थ का चिंतन, बार बार उसको दोहराओ। इसका आशय क्या होगा, किस अपेक्षा से होगा, किस लिए होगा, क्यों कहा होगा, ऐसे प्रश्न खड़े करते हुए अपने आप उनका चिंतन, उनके बारे में जानना अनुपेक्षा कहलाती है। बाद में कोई जानने के इच्छुक हैं, ऐसे भव्य जीव हैं, उनको बताने का काम अगर होता है तो उसका नाम है धर्मोपदेश। चौथे नंबर पे धर्मोपदेश होता है। पहले इसके पहले 3, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। पहले सबसे पहले क्या होता है? धर्मोपदेश होता है, उसके बाद चिंतन होता है, उसके बाद पूछना होता है, उसके बाद फिर वासना होता है। एक और है, आचार्य जी हम लोगों से कहते थे, ये बताओ आप लोग स्वाध्याय किस दृष्टि से करते हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया था। इसलिए कि मुझे प्रवचन करना है, इसलिए स्वाध्याय करते हो? तो आपका स्वाध्याय करना कोई मतलब नहीं है। क्या हो गए आप? क्या हो गए? बोले कि आपकी दशा ये हो गई जैसे ये माइक की दशा है। माइक क्या करता बताओ? मैं यहां से बोल रहा हूं और आप तक मेरी आवाज क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। आप तो माइक बनने का काम कर रहे हो। ये इसलिए नहीं कि स्वाध्याय हमें इसलिए करना है कि क्योंकि हमें क्या करना है? उपदेश करना है, इसलिए स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है, जो होता शब्द स्वयं बताया जाता है कि जिसमें अपने आत्मा का चिंतन किया जाए, आत्मा के पास आने का प्रयास किया जाए। स्वा का अध्याय जिसमें छुपा हो, उसका नाम स्वाध्याय है, ना कि दूसरों को उपदेश करने का नाम स्वाध्याय है। अकेले एकांत से उपदेश करने के लिए नहीं। मुझे प्रवचन करना है इसलिए पढ़ना है, ये ठीक नहीं है। नहीं, मुझे अपने आत्म तत्व को समझना है।